ये जो डबल इंजन का झगड़ा है, ये कम से कम एक गुट ने प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए उन्हीं ने बोरी बनवाई है। मैं भी ढूंढ रहा हूं उसे। हालांकि सबसे बड़ी कार्रवाई तो मध्य प्रदेश में भी होनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री पता नहीं क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, अब बताओ। उन पे कोई कार्रवाई नहीं। किसके लिए ठहरा कह रहे थे वो? नहीं, किसको कह रहे थे वो? नहीं, उसको नहीं कह रहे होंगे ठहरा। नहीं, उसको नहीं कह रहे हैं। क्या संतोष सिंह तुम तो कह सकते हो, हम लोग नहीं कह सकते। सिंह कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। तुम्हारा झगड़ा पुराना है। सच कहा उन्हें बहुत सच कहा। उनसे अच्छा कोई भी नहीं, वो सच बोलते हैं वो। कौन कौन मंत्री थे उसमें? तुम अगर अब लोहिया चले जाओ तो डॉक्टर तुम्हें गलत इंजेक्शन लगा देगा। तुम हमारे डिप्टी सीएम के खिलाफ सवाल पूछ रहे हो? ऐसा डोज देंगे वो तुम्हें। अच्छा, क्या हालत है बताओ अस्पतालों की। इसीलिए मैंने कहा हर इंजन ईंधन की तलाश में है। ये जितने इंजन दिखाई दे रहे हैं आपको, सब ईंधन मतलब समझ गए होगे, डीजल पेट्रोल की जरूरत है उन्हें। हाँ, क्या है ये असली पीढ़ी है। उन्हें फुल फॉर्म पता है? देखिए, ऐसा है, असली पीडीए कौन है ये जनता तय करेगी। पीडीए समाजवादियों ने बनाया है, इसलिए घबराए हुए पीडीए से वो लोग। सर, 2 साल यह था आपकी जीतने वाले सरकारों के साथ रहते हैं, तो क्या आपके संपर्क में आ रहे हैं? हम दूर रखना चाहते, इसीलिए कुछ कुछ बातें कह देते हैं यहाँ से, जैसे हमारे पास ना आ पाए, हमारे लोग ना ले आए उन्हें हमारे पास। हम इसीलिए जानबूझ के कुछ कहते हैं, ऐसा कह दो कि वो कुछ कहते रहे हमारे खिलाफ। जो लाने वाले लोग हैं वो ला ना पाए उन्हें। बात समझे? क्या चीज? पुल की मरम्मत के लिए हमीरपुर में उसको बंद कर दिया गया था और वहां से विधायक की गाड़ी को तो गुजार दिया गया, लेकिन जो एक व्यक्ति था जो अपनी मां की डेड बॉडी लेकर जा रहा था उसे 1 किलोमीटर पैदल चलवाया। देखिए, ये सरकार हार्टलेस सरकार है। अब इस बहन का एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, बैठी बहन तुम्हारे सामने, इसका एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ये कितनी उत्तर प्रदेश में घटनाएं हम आपको बताएं। ये हार्टलेस सरकार है। और जब हम और आप लोग विकास की बात कर रहे हैं, दुनिया में जाने कौन से आंकड़े पेश कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बताओ, पूरा कारोबार हम चीन को दे रहे हैं। ये लोग स्वदेशी का नारा दे रहे हैं। अभी तक तो इंजन टकरा रहे थे, डब्बे टकरा रहे थे, अब पता लग रहा है पटरियां भी गड़बड़ा गई हैं। पटरियां जिसपे ये पूरी विचारधारा चल रही है, वो भी बताइए, स्वदेशी जब पूरा हमारा बाजार चला गया किसी के हाथ में, कारोबार चला गया पूरा हमारा, और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मान नहीं रही, चीनी की तरफ देख रही है। अभी भी जो देश हमारी जमीन कब्जा कर रहा हो, जो देश हमारे सब कुछ छीन ले रहा हो, तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी तक तो इंजन डब्बे टकरा रहे थे, अब पटरियां भी गड़बड़ा गई हैं। सर, आज परिवार आपसे मिला है, वो मुझे फतेहपुर से, वो 4 साल पहले स्नेहा कुशवाहा नाम की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, उसे जला करके कुएं में फेंक दिया गया था। 4 नामजद थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। 4 साल बाद आज प्रशासन पूरी तरह से उनसे दबाव डाल रहा है, कह रहा तुम समझौता करो नहीं तो तुम्हें जेल में डाल। आज वो परिवार फतेहपुर का मुझे मिला, जिनके परिवार की बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ, घटना हुई, वो मार दी गई, और इतने वर्ष होने के बाद भी पुलिस कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पीड़ित तो भूल ही जाओ, जिन पे आरोप है उनके साथ खड़ी हुई है पुलिस। सोचिए आप, ये है लॉ एंड ऑर्डर यूपी का।
ये लॉ एंड ऑर्डर है, बताइए। अभी कल ही योगी किस घटना